Assalamualaikum, good morning, welcome to another vlog, another day. It's a Eid day. So guys, बच्चे सुबह उठ चुके हैं, मैंने इन लोगों को नहला धुला दिया है। अब जो है नाश्ते की तैयारी करते हैं और फिर मस्जिद जाने की नमाज पढ़ने। तो चलो चलते हैं, आगे का सीन दिखाते हैं आपको। चलो गाइस, ये मैंने रात को कपड़े इस्त्री कर दिए थे। अब इन लोगों की तैयारी का टाइम हो चुका है। अब मैं तैयार करती हूँ, ये लोग फिर जाएंगे नमाज पढ़ने। चले, मेरे बेटे ने कपड़े पहन लिए हैं। मुझे ऊपर डालना इसी में, तो नहीं बीच वाली, इससे नीचे वाली में। ये लोग हो गए रेडी, जा रहे हैं अब नमाज पढ़ने। बाय बाय। और मोतीबार हो रही है कि मुझे भी जाना है। ये गए नमाज पढ़ने, तो अब मैंने कहा मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े इस्त्री कर ली हूँ। मोतीबा खेल रही है, फिर उनके आने तक मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँगी। तो गाइस, कपड़े इस्त्री करने के बाद बर्तन धो लिए नाश्ते के जो थे, और जो है अब मैंने ये कलेजी निकाल के रख ली थी, जो कि हम हलाल फूड से लेके आए थे, क्योंकि ये परदेश की ईद है तो यहाँ पे गोश्त वोश्त तो मिलना नहीं है। तो ये लेके आ गए थे पहले ही ये बीफ कलेजी। तो अब मैं इसको बनाने की तैयारी करती हूँ और उसके बाद खुद रेडी होंगी। मैंने सोचा कि ये पहले काट वाट के रख लूँ, क्योंकि मेरा कपड़ों का कलर हल्का है, तो कहीं पे छीट वीट आ गई, धब्बा लग जाएगा। तो पहले ये काम करते हैं और उसके बाद फिर अपनी तैयारी करेंगे। कलेजी की कर लेते हैं हम छोटी छोटी बोटियाँ। तो गाइस, आपको एक मैं बात बताती हूँ। वैसे तो हम ऑलवेज़ जो है हमेशा पाकिस्तान में ही पैसे भेजते हैं और वहीं पे कुर्बानी करते हैं। तो इस साल हमने सोचा कि चलो, हमें पता चला कि जापान में भी आप हिस्सा डाल सकते हो, कुर्बानी कर सकते हो। तो हमने सोचा चलो हम भी यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ पे डाल लेते हैं, बाकी जो है पाकिस्तान में पैसे भेज देंगे, वहाँ पे कर लेंगे। तो जी, हमने पैसे वगैरह सब भेज दिए। यहाँ जो लोग यहाँ पे कर रहे थे, उनको फेसबुक के थ्रू हमें मिला था वो पेज, वहाँ पे कुर्बानी वो लोग करते हैं और आप उनको पेमेंट कर दो और वो आपके घर पे आपको गोश्त वगैरह काट के हिस्सा आपका भेज देते हैं। तो हमने कहा चलो, मेरा बहुत दिल था, 8 साल हो गए मैं जापान में हूँ, मैंने एक ईद भी पाकिस्तान में नहीं की। तो सोचा कि यहाँ पे ईद कर लेते हैं, हिस्सा डाल लेते हैं, तो ताकि मैं भी गोश्त खा सकूं। बहुत टाइम हो गया कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया। तो जी, जब हमने हिस्सा वगैरह डाल लिया, पेमेंट कर दी, तो फिर इन्होंने हमें भी ध्यान ही नहीं रहा कि उनसे ये पूछा जाए कि हमें गोश्त जो है सेम डे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जब हमने पेमेंट वगैरह कर दी, तो उसके बाद इन्होंने पूछा कि हमें जो है गोश्त ईद के फर्स्ट डे मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको गोश्त ईद के फर्स्ट डे नहीं बल्कि 4थे या 5वें दिन मिलेगा। जो कि मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग एंड सैड न्यूज़ थी। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि स्लॉटर हाउस में जानवर कटता है, तो और इस दफ़ा ईद जो पड़ी है वो वीकेंड में पड़ी है, हफ्ता और इतवार। तो जापान में स्लॉटर हाउस वीकेंड पे बंद है। तो वो अब हमारी जो कुर्बानी है वो होगी मंडे वाले दिन, ईद के तीसरे दिन। अब ईद के तीसरे दिन कुर्बानी होगी और फिर वो जब हमें सेंड करेंगे तो उसके लिए गोश्त को फ्रीज़ हुआ होना ज़रूरी है। तो फिर वो मंडे को कुर्बानी करेंगे और उसको फिर फ्रीज़ करेंगे और फिर वो हमें भेजेंगे ट्यूसडे और मे बी वेडनेसडे को। और तो फिर वो हमें जाके मिलेगा जुमेरात को या बुध को भी मिल सकता है। 1 दिन लगेगा हमें पहुंचने में गोश्त। तो जी, सीन ये है कि हमारे पास अगर गाड़ी होती, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी होती तो हम मंडे वाले दिन शाम को या रात तक भी पिक कर सकते थे अपना गोश्त। थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तकरीबन 2 से 3 घंटे की ड्राइव पर। और मंडे को खैर मेरे हस्बैंड का काम भी है, तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी भी नहीं कर सकता, गाड़ी भी नहीं है, तो जस्ट वेट फॉर डिलीवरी। तो अब जैसा कि जब तक गोश्त नहीं आता
तो हम अपनी इस कलेजी पे गुजारा करते हैं आज, और बाकी के दिन घर में भी हैगा गोश्त जो हम हलाल फूड से लेके आए हैं, तो उसी पे गुजारा करेंगे। तो ये थी मेरी स्टोरी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई विल अपडेट, स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल अबाउट दिस। तो यहाँ पे मेरी कटिंग भी चल रही है साथ साथ, पता नहीं मुझे कि कैसी वीडियो बन रही है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। ये मेरी बेटी ने माशाल्लाह से अपने कपड़े पहन लिए हैं। She is ready, माशाल्लाह। जी तो गाइस ये देखें, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ये रहा मेरा ड्रेस, इग्नोर कर दिएगा, शीशे को थोड़ा गंदा हो रहा है। और मैंने क्लिप लगा ली मुतीबा के। मुतीबा भी तैयार हो चुकी है, अब वेट कर रहे हैं हम इनके बाबा का। यहाँ पे अब मैं जो है कलेजी बना रही हूँ, लोग अभी तक आए नहीं हैं। लोग आ गए नमाज़ पढ़ के। मुतीबा को नींद आ रही है और सोने वाली थी, और इन्होंने आके मुतीबा को उठा दिया। आपका क्या हुआ? वो क्या कह रहा है? जो है अब मैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं घर में नान बनाऊँगी, तो ये उसका मैंने मटेरियल रेडी कर दिया है। ये मेरे पास है होम बेकरी, इसमें मैं आटा गूँधूँगी और फिर नान बनाऊँगी। गाइस तो हम थोड़ा सा बाहर आए हैं, यहाँ घर के पास ही फेस्टिवल लगा हुआ है। फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, तो हमने कहा चलो यहीं फेस्टिवल में चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। मैं घर पे खाना वाना चढ़ा के आ गई हूँ, आटा गूंदने के लिए रख के आ गई। तो थोड़ी देर घूम फिर के मुतीबा को नींद भी आ रही है, फिर उसको सुलाऊँगी। तो खैर चलो देखते हैं आगे क्या सीन होता है। अभी यहाँ मुतीबा जो है थक हार के सो चुकी है, मैं बैठी हुई हूँ। और जो है साहिम और उसके बाबा बाहर गए हैं, पार्क उसको लेके गए हैं। बाकी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तो आटा मैंने रखा है, खमीरा हो जाएगा तो फिर मैं उसकी तंदूर की रोटियां बनाऊंगी। तकरीबन कलेजी भी बन गई है, तो अभी दोपहर का खाना खाएंगे, फिर बाकी देखते हैं क्या सीन है। हाँ कलेजी तैयार हो गई है। यहाँ पे आटा जो है रेडी हो चुका है मेरा। अब मैं बनाऊंगी, देखिएगा, होममेड नान। देखें कितना अच्छा आटा हुआ है। नान लग चुका है भाई तंदूर में नान लग चुका है। ये मुझे ठीक है, मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये हमारा चूल्हा बार बार बंद होता रहता है। जी तो ये देखने मेरे नान और कलेजी तैयार हो चुकी है। और ये सैम का मैंने बनाया छोटा सा नान और सैम की कलेजी। चलो आ जाते हैं, अब हम लोग खाते हैं खाना। चले तो अब खिलाते हैं अपने मियाँ जी को फर्स्ट बाइट, और उनसे पूछते हैं कि मैंने कैसी बनाई है कलेजी और ये रोटी। हाँ जी कैसे बना है? ज़बरदस्त मज़ा आ गया। चले भाई अब हम लोग खाते हैं खाना। तो अब खाने के बाद जो है जो कल मैंने मीठा बनाया था वो अब ये निकाल रहे हैं। ये तो गाइस मेरा ख्याल से यही था आज हमारा व्लॉग आज का, और यहीं पे मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। बच्चों ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, खाना पीना हो चुका है, और अब बस शाम की चाय का टाइम है हस्बैंड जी का। तो बस बाकी हमने कहीं नहीं जाना, कोई इरादा नहीं बना कहीं जाने का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय।